नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच बने गतिरोध के कारण जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर तनाव जैसी स्थिति जो है हमें देखने को मिल रही थी। और जिस तरह से शाम की बात करें तो शाम होते ही सड़कों पर जो है सन्नाटा छा जाता था और इस वक्त जो है शाम के 6 बजे से अधिक समय हो चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाज़ारों पर जो है रौनक हमें अभी भी नज़र आ रही है। जिस तरह से हम बात करें सीज़ फायर की तो सीज़ फायर का ऐलान होते ही जो है यहाँ पर बाज़ारों में रौनक जो है फिर से लौटना शुरू हो गई है। हालांकि कल जिस तरह से इसका ऐलान हुआ और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। लेकिन जिस तरह से अब स्थिति की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें तो हालात जो है पूर्ण रूप से सामान्य हो चुके हैं और लोग जो है अब घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। और शाम की बात करें तो शाम का जीवन जिस तरह से हमें सड़कों पर नज़र आता था, जम्मू शहर में नज़र आता था, वही दौर जो है फिर से हमें जो है अब नज़र आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूवासी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मार्केट आज तो संडे है तो इसलिए आपको शॉप्स जो हैं बंद नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ लोग जो रूटीन की जो लाइफ होती है, नॉर्मल लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं और कोई लोगों के अंदर कोई खौफ का माहौल नहीं है और बड़े कूल हैं और बड़े काम हैं। और जिस तरह से कल जैसे घोषणा हुई थी और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन हो गया था, तो क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन जो है दोबारा भी हो सकती है? देखिए, इसमें बिल्कुल हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमें पड़ोसी देश का पता है। और सबसे पहली बात है कि हमारी आवाम को थोड़ा सा कल का वेट करना चाहिए क्योंकि अभी जो है कल हमारी जो यहाँ के स्पोक्स पर्सन होंगे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कल उधर उनकी बायलेटरल टॉक्स होंगी, उसमें क्या तय होगा। और खासकर मैं बॉर्डर के लोगों को कहना चाहूँगा, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को, कि अभी आप जहाँ पर भी हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया थोड़ा रिस्की रहता है शेलिंग वगैरह के एतबार से, तो थोड़ा सा वेट कर लें कल शाम तक कि चीज़ें किस तरफ जाती है, तो उसी हिसाब से अपने आप को मूव करें। लेकिन जिस तरह से कल रात की बात करें, कल रात से जो है हालात बिल्कुल पटरी पर लौट चुके हैं, तो किस तरह का माहौल जो है आज आपने महसूस किया? देखिए, आज जम्मू बिल्कुल काम है, बिल्कुल पीसफुल है, लोग अपनी रूटीन लाइफ में आ चुके हैं। और आज तो संडे था, वरना ऑफिस में तो लोग पिछले 5 दिन से भी जा रहे थे, तो शॉप्स भी खुल रही थी, तो बीच में थोड़ा सा हो जाता है, पैनिक हो जाता है लोगों के अंदर। अदरवाइज़ जम्मू तो कम्प्लीटली नॉर्मल रहा है और लोग अब खुश इसलिए भी हैं कि जो हमारी सरकार है उस पर यकीन इसलिए है कि हमारी तरफ से कोई वार का अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ था, सिर्फ इतना कहा था कि स्पेसिफिक टारगेट जो उनका था वो हमने अचीव कर लिया है। तो हमारी तरफ से कोई वार के लिए कोई अभी अनाउंसमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, कुछ और स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सुनिए सर, जिस तरह से अगर पिछले कुछ दिनों की अगर हम नज़र घुमाएं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो टेंस नज़र आती थी और शाम के समय की बात करें विशेष प्रकार से तो यहाँ पर सिविल कर्फ्यू जैसा नज़र आता था, लोग जो है अपने घरों पर चले जाते थे। तो जिस तरह से सीज़ फायर का ऐलान किया गया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि आज के दिन की बात करें, किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ और जो जीवन है वो पुनः पटरी पर लौटता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त शाम हो चुकी है। किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिल्कुल, पिछले 3-4 दिन से जैसे ही गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस मिली और लोगों ने उस परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को अंदर बंद कर लिया और देखने को मिला कि पहले दिन तो हड़कंप सी मच गई लोगों के अंदर और दुकानें बंद और भागना, और फिर कंटिन्यूटी में 2 दिन तक शाम के बाद कोई घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था और खुद से लोग सेल्फ ब्लैकआउट कर रहे थे। उसको एक डर भी कह सकते थे, लोगों के अंदर एक डर भी था। लेकिन अब जैसे ही सीज़ फायर अगर हो गया हुआ है और लोग जो हैं अब दोबारा वापस पूरे का पूरा ट्रैक पे हैं, मुझे लगता है कि शायद जो गवर्नमेंट ने आर्डर किए थे शॉप्स बंद करने वाला, वो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। लोग कल से तो सारी मार्केट वगैरह भी खुल जाएंगी। और बात अगर हम लोग करें इंस्टीट्यूशन की, स्कूलों की, कॉलेजेस की, और मुझे लगता है शायद ट्यूसडे से, मंगलवार के बाद वो सारे कॉलेजेस स्कूल भी अगर शुरू हो जाते हैं तो नॉर्मलसी जो है ऑटोमेटिकली आपको नज़र आएगी।
निसंदेह मार्केट में रौनक लौट आई है और शाम के समय की बात करें तो शाम के समय में भी जो है हलचल जो है मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है और कहीं ना कहीं यही डर जो है लोगों को सता भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल की बात करें, कल जैसे ही ऐलान हुआ था सीज़ फायर का और उसी के कुछ घंटों के बाद जो है उसने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया था। हालांकि देर रात की बात करें तो देर रात के बाद जो है माहौल जो है पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है थोड़ा सा डर लोगों के दिलों में है। लोगों को कहीं भी अभी भी डर लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान जो है अपनी बात से मुकर ना जाए। सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है। तो पंकज जी, जिस तरह से अब लाइव जो है पुनः पटरी पर आ रही है, जो माहौल है किस नज़रिए से देख रहे हैं इस माहौल को? सर पहले ये था, सारे लोग पैनिक थे, अचानक से ये ब्लैकआउट हो गया, शटडाउन हो गया, सारे परेशान थे क्या क्या नहीं है। मगर जो एक गवर्नमेंट का डिसीज़न था काफ़ी अच्छा था, लोगों की भलाई के लिए था, एक रिवेंज भी था इंडियंस के मन में। और जो पहलगाम में हुआ, अब हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, उसी को देखते हुए ये एक कंपलसरी ऑपरेशन आप कह सकते हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर या विबलिंग आपको जैसे दिया गया था। उसके बाद अगर आप बात करें आम जनता की, तो अभी आज जैसा माहौल है आप चारों तरफ देख सकते हैं, धीरे धीरे लोग वापस माहौल पटरी पे आ रहा है, शॉप्स खुल रही हैं, लोग अपने बिज़नेस की तरफ धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जैसे कि सब लोग चाहते हैं शांति हो, अमन हो, अब वो हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से क्या चाहूँगा कि सीज़ फायर जो हुआ है वो सबके लिए बेनिफिट है। वार एक हल नहीं है, बट उनको एक जवाब देना ज़रूरी था, जो हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने दे दिया है, वो ये अप्रिशिएट है। उसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं थोड़ी चहल पहल है, कल के बाद एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट डेवलपमेंट भी हो जाएगा और सारे वर्कर्स जो अपने काम पे लौट जाएंगे। ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए, आज 3-4 दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो कल जो हमारा सीज़ फायर हुआ, फिर समझ लो उसकी वजह से आज हमें थोड़ी हलचल दिखाई दी मार्केट में। तो आज भी ऐसे जो कुछ माहौल ऐसा सा लगता है कि थोड़ा डर सा बना हुआ है कि शाम को देखो क्या होता है। हम तो चलो जो सीज़ फायर का हुआ वो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन कल जो रात को पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, उससे थोड़ा माहौल थोड़ा डर सा लगने लगा कि आज भी देखो कुछ रात को क्या होता है। ये क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमें अंतर नज़र आता है। देखो, पाकिस्तान हर बार अपनी ज़बान से नमू करता है। जैसे कतर की जंग हुई थी, 65 की हुई थी, उसके बाद भी बहुत सारे फैसले हुए, ये अपने फैसले को तोड़ देता, मगर झूठ बोल देता कि हमने ऐसी बात कही नहीं। और इन पर हमें यकीन नहीं है कि आज रात को क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि लोग अभी भी तनाव बना हुआ है कि रात को पता नहीं पाकिस्तान क्या करता है।
चलिए कुछ दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय किस तरह का माहौल है। सर, पिछले कुछ दिनों की तरफ अगर हम नज़र घुमाएं तो शाम होते ही जो है सन्नाटा छा जाता था, तो किस तरह का नज़रिया है आज के दिन की बात करें? 2 दिन तो मार्केट में बहुत बुरा रहा है, मार्केट में तो कोई आ नहीं रहा था। अब कल का इन्होंने इसका सीज़ फायर किया हुआ है। अब क्या आज थोड़ा कि मार्केट में हलचल हुई है, आगे देखो क्या होता है। 1-2 दिन तो लगेगा ही। तो जैसे कि शाम के समय की बात करें तो शाम के समय जो है बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था, लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक तरफ से सिविल कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है हमें देखने को मिल रही थी। नहीं, ऐसा अब तो कुछ भी नहीं है, लोग तो बाहर घूम रहे हैं। पहले भी घूम रहे थे, ये कि जब अपने बंद होता था, सायरन बजता था, लोग अपने घरों में चले जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से समझौता हुआ है तो ये समझौता कायम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये समझौता अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है उन्होंने कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये कुछ नहीं होगा। समय की पर्टिकुलर बात करें तो शाम के समय जो है सन्नाटा सा छा जाता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि चहल पहल है, बाज़ारों में रौनक है, किसी भी तरह का तनाव नहीं है। किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, शाम को ऐसा था कि मतलब कि 5 बजे के बाद तो एक दहशत का माहौल आ जाता था। सब घर के हमारे घर चले जाते थे, शॉप्स बंद हो जाती थी, जो एज़ पर जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था। लेकिन कल से जैसे सीज़ फायर हुआ, उसके बाद 3 घंटे के बाद उन्होंने उल्लंघन भी किया, थोड़ा सा फिर दहशत का माहौल डर लोगों में बैठ गया। लेकिन अब थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन की है, उसके बाद थोड़ा सा सामान्य जो है जीवन जो है चल रहा है, पटरी पे चल रहा है, तो अच्छा है। जो मतलब कि अब जो जनजीवन जो है धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। तो सर, आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का माहौल जो है आप समझते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि लोग जो हैं अब सड़कों से हमें नज़र आ रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नहीं, माहौल तो अच्छा है अब तो, पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले 2-3 दिन तो बहुत ही वो था, अब फर्स्ट क्लास है माहौल, तो ये अच्छी खासी बात। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है माहौल पटरी पर लौट रहा है। और रौनक की बात करें तो बाज़ारों में रौनक जो है वो फिर से हमें देखने को मिल रही है। और विशेष प्रकार से शाम के समय की बात करें, जब लोग जो हैं अपने घरों की तरफ जो है अंदर बंद कर लेते थे, अपने आप को कैद कर लेते थे, लेकिन अब फिर से जो है सड़कों पर वही चहल पहल जो है लौटना शुरू हो गई है और लोग जो हैं इस का स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से नॉर्मलसी की बात करें तो पूर्ण रूप से जो है नॉर्मलसी जो है हमें देखने को मिल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी ही नॉर्मलसी जो है वो कायम रहेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।